नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के आपको जो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में आपका पेपर फर्स्ट होता है, नंबर थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की आपकी बुक होती है। ठीक है, तो ये वाले पेपर का हम यहाँ पर जो आपके लास्ट के 2-3 साल के पेपर है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के, तो उसका हम यहाँ पर एनालिस करने वाले। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस पेपर से आपके किस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पिछले साल आपके पूछे गए और किस टाइप से आपके यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा यहाँ पर अंदाजा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर जो आपका 2019 का पेपर है, ठीक है, 2019 के पेपर हम यहाँ पर बात करने वाले, क्योंकि 2020 और 2021 में यहाँ पर जो आप सबको पता है कि यहाँ पर जो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर पेपर नहीं हो पाए थे। इसलिए जो लास्ट आपका पेपर हुआ था यहाँ पर 2019 में यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का यहाँ पर हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर इस पेपर पे यहाँ पर बात करने वाले। हम आपको बता दें आपको 50 नंबर का आपको यहाँ पर ये पेपर होता है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और आप सबको जो पैटर्न है वो तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद हो गई। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए पे यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सेक्शन ए में यहाँ पर बात करते हैं। इसमें आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर हाफ मार्क्स का रहता है। इस हिसाब से आपकी जो सेक्शन ए है वो आपके यहाँ पर 5 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें पहले ही क्वेश्चन है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय का कथन दीजिए। तो यहाँ पर जो आपके 2019 में यहाँ पर ये पेपर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेक्शन ए में यहाँ पर पूछा गया था। सेक्शन ए में आपकी ज़्यादातर क्या पूछी जाती है, आपसे ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स आपके उनकी यहाँ पर परिभाषा पूछ ली जा सकती है। आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जा सकता है, किसी का कथन यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है। तो इस टाइप से आपके यहाँ पर सेक्शन ए में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इस बुक में यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके बाद हम इसी के यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या है, यदि पी एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि जो यहाँ पर 5p = p-1, जहाँ 5 आपका क्या है, आइलर यहाँ पर फलन है। यहाँ पर आपको इसको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। तो इस टाइप के भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। समूह में किसी अवयवी की कोटि की परिभाषा कीजिए, चक्रीय समूह को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक उदाहरण सरल समूह को यहाँ पर समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाकारिता की अष्टि को परिभाषित कीजिए, शून्य भाजक सहित वलय को समझाइए। अभाज्य क्षेत्र से क्या आप समझते हैं, उचित गुणजावली को परिभाषित कीजिए, पूर्णांकी प्रांत पर बहुपद को यहाँ पर समझाइए। ठीक है, तो ये आपने ये 10 क्वेश्चन देखे यहाँ पर, जो कि आपके सेक्शन ए में यहाँ पर पूछे गए थे 2019 में, जिसमें ज़्यादातर आपके यहाँ पर डेफिनेशन यानी परिभाषा यहाँ पर आपकी पूछी जाती है। अगर आप इस पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर आपकी परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है। तो आपकी जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर अमूर्त बीजगणित के, उसके आपके जितने भी जो मेन टॉपिक की आपकी डेफिनेशन है उनको आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करके जाइएगा। ऐसे भी मैंने आपके लिए जो यहाँ पर आपकी बुक है पेपर नंबर फर्स्ट है, इसकी पूरी सीरीज आपके लिए यहाँ पर बना रखी है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की, चाहे आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन बी में। ठीक है, आप सबको बता दें कि सेक्शन बी में आपका जो एक ही क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का यहाँ पर आपके पूछा जाता है। ठीक है, आप सबको ये तो पता यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि आपके यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन कौन सी बुक में से आते हैं। तो जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में से क्वेश्चन है वो आपके 2 बुकों में से यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक बुक है यहाँ पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की आपकी जो बुक है उसमें से एक चैप्टर आएगा आपका समूह गुण। ठीक है, समूह या गुण नाम से आपके चैप्टर है। ठीक है, उसमें से आपके ये यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक आपकी जो सेकंड बुक चलती है आपकी नंबर थ्योरी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ये आपके लगभग 2 या 3 साल पहले ये नई बुक आई है आपके कोर्स में, नंबर थ्योरी वाली। ठीक है, नंबर थ्योरी जो आपकी बुक है इसमें से भी आपके एक चैप्टर्स यहाँ पे आपकी जो इस यूनिट में आप पर आपके पूछा जाता है। तो नंबर थ्योरी के आपके जो 3-4 चैप्टर्स हैं उनको मिला के आपके यहाँ पर जो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो एक क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आता है और एक आपके नंबर थ्योरी में से भी आपके कोई से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके यहाँ पर पूछ लिया जाता है। और बाकी के जितने भी आपकी यूनिटें रहेगी, यूनिट नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, वो सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणितीय वाली बुक में से ही आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुल मिला के आपकी जो नंबर थ्योरी आपकी जो बुक है इसमें से आपके केवल यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके सेक्शन सी में भी आपके कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ पर नंबर थ्योरी में से यहाँ पर पूछ लिया जाता है।
तो आप यहाँ पर सेक्शन बी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीनी शेष प्रमेय का कथन कीजिए व इसके प्रयोग में लाते हुए यहाँ पर आपको G60 में सभी हल ज्ञात करने। ये आपकी जो नंबर थ्योरी वाली बुक है उसमें से आपकी ये पूछा गया है। और आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 2019 में यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर सेकंड की। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड में आप यहाँ पर ये 4th क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ये आपके। ठीक है, यूनिट नंबर 4th का आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपके क्रमचय चैप्टर्स में से आपके पूछा गया है। ठीक है, एक आप चेक कर लीजिएगा, क्रमचय चैप्टर्स में से ये चैप्टर है। उसके बाद आपके यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह एक चक्रीय समूह होता है। ठीक है, तो ये आपका जो उपसमूह वाला चैप्टर है, उपसमूह या इसे हम उपग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश में हम बताए तो सब ग्रुप। ठीक है, तो आपके उस चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमने जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की आपके लिए यहाँ पर सीरीज बनाई है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस प्ले लिस्ट में भी मैंने इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखा है इसके आंसर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 पे यहाँ पर बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 में से भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी प्रसामान्य उपसमूह वाला आपका चैप्टर्स होता है, उसमें से आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो आपको 2019 में। उसके बाद यहाँ पर आप 7 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके समाकारिता वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर आपके पूछा गया क्वेश्चन है कि समाकारिता की मूलभूत प्रमेय का यहाँ पर कथन देकर यहाँ पर सिद्ध कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। आप यहाँ पर यूनिट नंबर 4 का ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके वलय और उपवलय में से आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके उपवलय का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो उपवलय चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका उपसमूह वाला चैप्टर और एक आपका उपवलय, ये दोनों ही चैप्टर आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। साथ में आपके प्रसामान्य समूह, समाकारिता, वलय, ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है, जो कि आपको एक ही बार में यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इन चैप्टर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आपकी ये पूरी बुक है आपकी स्टेट एलजेब्रा की यानी अमूर्त बीजगणित की, ये आपकी पूरी प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर है। तो आपको जितनी हो सके इसकी यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चनों की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य या अभाज्य संख्या होती है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस साल आने की काफ़ी ज़्यादा आपकी चांसेस, कई बार आपकी ये रिपीट होती रहती है। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, जो कि आपके गुणजावली वाले आपके चैप्टर्स में से यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप 11th क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 11th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका जो एक ही क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके 10 नंबर का यहाँ पर आपके पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर पूछा गया है आपके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसी का सेकंड भाग भी है, यहाँ पर आपकी जो ग्रुप और उप समूह यानी आपका जो ग्रुप वाला चैप्टर रहता है, ग्रुप और समूह, आपको जो यूनिट नंबर 1 में से ही उसमें से आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक समूह आबेली समूह यहाँ पर होता है, जो कि आपकी बुक में आप देखेंगे तो ये आपकी बुक में शायद आपके एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आपके उप समूह वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर पूछा गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो आपका उप समूह वाला चैप्टर यानी सब ग्रुप वाला चैप्टर्स है, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ही आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में आप उपवलय, प्रसामान्य उपसमूह, ठीक है, वलय वाला चैप्टर्स हो गया, समाकारिता वाला चैप्टर हो गया, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चनों का आपकी जितने भी बुक में क्वेश्चंस है उन सबको अच्छी तरह से यहाँ पर आप तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो इसी का पूछा गया है 13 क्वेश्चन का यहाँ पर सेकंड भाग है। सिद्ध कीजिए कि परिमेय समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि समूह की कोटि की क्या होती है, यहाँ पर भाजक होती है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि पूछा गया है तुल्यकारी समूह को परिभाषित कीजिए तथा केले प्रमेय का यहाँ पर कथन कीजिए। जो आपके यहाँ पर केले प्रमेय है वो काफ़ी बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रिपीटेड ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये प्रमेय है, तो आप इसे भी अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 2018 के पेपर पे। अभी हमने यहाँ पर बात करी 2019 के पेपर पे, अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2018 के पेपर पे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए पे बात करेंगे, जिसमें आपके हाफ मार्क्स के यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर आपकी ये जो सेक्शन ए रहता है इसमें आपकी ज़्यादातर डेफिनेशन ही यहाँ पर पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर इन सभी डेफिनेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी जो चक्रीय क्रमचय वाली जो आपकी रहती है, साथ में प्रसामान्य ग्रुप वाली, ये काफ़ी बार आपकी यहाँ पर रिपीट होती रहती है। जैसे ससमुच्चय वाली डेफिनेशन भी काफ़ी बार रिपीट होती रहती है आपकी। यहाँ पर आप कुछ डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि 2018 में यहाँ पर पूछी गई थी, और इस साल भी आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं उनके रिपीट होने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बने रहते हैं। तो आपको हमेशा ही, आप जो कोई सा भी आप पेपर दे रहे हैं तो आपको हमेशा ही अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 2, 4, 5 सालों के पेपरों को एनालिसिस आपको करके जरूर जाना चाहिए, उनका सॉल्यूशन करके जरूर जाना चाहिए, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता लगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन बी यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें से आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट का आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके ग्रुप वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर आपके पूछा गया है। उसके बाद आप इसी का सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी नंबर थ्योरी वाली बुक है उसमें से आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में आप यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। ठीक है, और ये आपकी क्रमचय वाला चैप्टर है आपका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूल बीजगणित वाली बुक में, उसमें क्रमचय चैप्टर है आपका, उसमें आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका उपसमूह वाला जो आपका चैप्टर है, उप ग्रुप भी कहते हैं इसे, उपसमूह भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं हम यहाँ पर सब ग्रुप। ठीक है, तो उसमें से आपके ये चैप्टर पूछा गया है, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि उपसमूह वाला चैप्टर है वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी होता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में भी आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, जो कि आपके प्रसामान्य उपसमूह या की चैप्टर्स में से आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद इसके अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे तो दोबारा केली प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। अभी जब हमने 2019 का पेपर यहाँ पर देखा था तो उसमें भी आपकी केली प्रमेय यहाँ पर पूछी गई थी। इसे कभी कभी केले प्रमेय के नाम से भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी केली प्रमेय के नाम से भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज न होइएगा। आपके यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके 2018, 2019 दोनों में यहाँ पर पूछी गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम होती है। आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर यूनिट नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर है शून्य भाजक रहित एक परिमित क्रम वाले एक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वलय वाला चैप्टर रहता है उसी के अंदर एक आपका भाग रहता है क्षेत्र का। ठीक है, क्षेत्र यानी फील्ड का, तो उसमें से आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसके अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अथवा में भी आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आपके उपवलय वाले चैप्टर्स में से आता है। उसके बाद आप यूनिट नंबर 5 में देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके गुणजावली वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर आपके आता है, गुणजावली वाले में से। उसके बाद इसके अथवा में भी यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि तुल्यकारिता वाले चैप्टर्स में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन सी में, जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ पर आपके पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 12 थे, यहाँ पर आप देखेंगे इसके 2 भाग यहाँ पर पूछे गए, ए और बी। इसका जो फर्स्ट है ये भाग है ये आपके समूह वाले चैप्टर, जो आपका समूह और आपका ग्रुप वाला चैप्टर है उसमें से आपके यहाँ पर ये पूछा गया है यूनिट नंबर फर्स्ट से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, इसका जो पहला भाग है वो आपका यहाँ पर ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, उसका जो सेकंड है इसका 12 क्वेश्चन का वो आपका ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपको प्रूफ यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आपके क्रमचय वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर आपके पूछा गया है। इसी का सेकंड भाग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके उपसमुच्चय वाले यानी आपके जो उपसमूह वाले हैं उसी में से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका उपसमूह वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि आपके प्रसामान्य उपसमूह। ठीक है, मैंने आपको अभी बार बार इसलिए कह रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर पता लगे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पुराने पेपर में कि आपका जो उपसमूह, प्रसामान्य उपसमूह, समाकारिता, आपका वलय वाला चैप्टर, उपवलय वाला चैप्टर, साथ में आपको ग्रुप वाला चैप्टर, ये काफ़ी सिंपल चैप्टर रहते हैं। अगर आप इनके सभी क्वेश्चनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं बुक में से, तो आपकी काफ़ी अच्छी लेवल की यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद आपके यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कि वलय वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर पूछा गया, काफ़ी सिंपल है ये आपके। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कि यहाँ पर है समुच्चय वाले चैप्टर्स में से आपके यहाँ पर पूछा गया है। गुणजावली वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें समुच्चय चैप्टर रहता है, उसमें से ये पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर देखेंगे इसी का, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर है कि यदि आर एक पूर्णांक के प्रांत है तो बहुपद वलय का यहाँ पर आपको भी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक की प्रांत यहाँ पर होनी चाहिए, आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 15 में से आप यहाँ पर आपके 2 भाग यहाँ पर पूछे गए थे। तो आपने यहाँ पर 2 वर्षों के यहाँ पर पेपर देखे, प्रीवियस ईयर के ये पेपर है ये। तो हमने यहाँ पर आपके 2019 का पेपर का एनालिसिस करा और साथ में 2018 का पेपर का, ठीक है। इसके बाद के जो आपके पेपर है यहाँ पर 2000 इससे पहले वाले पेपर 2017-16 इनके पेपर हमें प्रोवाइड नहीं हो पाए, जिसके कारण हम उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे। इसलिए हम यहाँ पर केवल 2019 और 2018 के पेपर का यहाँ पर हम एनालिसिस कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वर्षों के पेपर को आप देखकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कौन सा चैप्टर यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करना है। आपको इस वीडियो को देखकर एक अच्छा अंदाजा यहाँ पर लग गया होगा। तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इन चैप्टर्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक में उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिए। तो एक आप अच्छा स्कोर यहाँ पर अपने एग्जाम में यहाँ पर कर सकते हैं। तभी आपके कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चंस रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने इस बुक के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की यहाँ पर सीरीज बना रखी है, उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन ऐसे यहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।